जय हिंद, नमस्कार। भारत सरकार को डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर नई पॉलिसी क्यों लानी पड़ी? सेना के जवानों, जेसीओ और अधिकारियों के लिए नई पॉलिसी 21 सितंबर 2023 से लागू हो चुकी है। लेकिन सब सोच रहे हैं कि अचानक सरकार ये पॉलिसी क्यों लेके आई। तो ये सब काम अचानक नहीं हुआ। मैं इस वीडियो में आप सबको ये बताऊंगा कि इस पॉलिसी को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके पीछे दो मेन फैक्टर है। सबसे पहला, आर्मी और एएमसी के ऑफिसर्स, यानी आर्मी के अफसर्स और एएमसी के डॉक्टर्स, और दूसरा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। केग ने डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर सवाल उठाए थे और पार्लियामेंट में जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें अधिकारियों को टारगेट किया था। कहा, हर अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही रिटायर क्यों होना चाहता है और ये संख्या एएमसी के डॉक्टर्स का जब नाम आता है तो क्यों बढ़ जाती है। पिछले साल ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई थी और उसके ऊपर केग ने ये भी कहा कि इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, यानी डिसेबिलिटी को कम करने के लिए, परसेंटेज को कम करने के लिए सरकार ने क्या पहल की है। तो सरकार ने कहा कि हम इसके ऊपर जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएंगे और इसी के बाद सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने एक ट्राई सर्विसेज जो कमेटी है, पैनल है, वो गठित कर दिया और जो एडजुटेंट जनरल है उसको उसका कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उनको कहा गया कि आप पूरे जेसीओ जवानों और अधिकारियों के बीच में इस बात का विश्लेषण करें कि ये परसेंटेज को किस प्रकार कम किया जा सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो कुल मिलाकर ओवरऑल डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर जो सरकार का खर्चा हुआ था वो हुआ था 4000 करोड़ रुपए। जब ये आंकड़ा बढ़ा तो सीएजी ने सवाल उठाए और इन्हीं सवालों के बाद में ये कमेटी गठित की गई। तो जो 21 सितंबर 2023 को पॉलिसी आई है वो कोई 1-2 दिन में नहीं बनी है। कम से कम 7-8 महीने इसके ऊपर गहन विचार विमर्श और विश्लेषण किया गया और उसके बाद ही ये पॉलिसी आई है। आइए कुछ एक फैक्टर जानते हैं। तो पहले इसमें विकलांगता पेंशन की जांच के लिए आर्म्ड फोर्सेज ने एक पैनल बनाया था। तो ये पैनल अब वापस न्यूज़ में क्यों आया है, यानी अभी तक किसी को पता नहीं था कि डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर कोई पैनल काम कर रहा है जो कि हो सकता है कि जेसीओ जवानों और अधिकारियों के जो डिसेबिलिटी पेंशन में अधिकार मिलते हैं उनमें कोई कटौती कर सकता है या फिर कोई नए नियम बना सकता है। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैव सेट अप एन इंटर सर्विसेज पैनल, यानी अंतर सेवा पैनल, chaired by the Army's Adjutant General to examine different aspects of disability pension to their personnel, यानी एडजुटेंट जनरल की अध्यक्षता में ये पैनल बनाया गया था क्योंकि इंक्रीज इन डिसेबिलिटी पेंशन, जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसका आंकड़ा बढ़ रहा था और जेसीओ जवानों और अधिकारी इनका भी आंकड़ा बढ़ रहा था कि ज़्यादा जवान, जेसीओ और अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही रिटायर होके आ रहे थे और इनमें भी ऑफिसर्स की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। अंडर डिसेबिलिटी पेंशन, जवान आर पेड अप टू 30% मोर ऑन दियर टोटल पेंशन अकॉर्डिंग टू दियर डिसेबिलिटी, यानी जो सर्विस पेंशन होती है और इसी के साथ यदि कोई डिसेबल होकर सेना से रिटायर होता है तो सर्विस पेंशन का 30% उसको एडिशनली डिसेबिलिटी पेंशन के तौर पर मिलता है। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन इज नॉट अवेलेबल, दिस अमाउंट इज आल्सो टैक्स फ्री। एग्जैक्ट अमाउंट यानी जेसीओ और जवानों के लिए ये अमाउंट 7,000 रुपये से लेकर 12-13,000 रुपये तक होता है, जबकि अधिकारियों के लिए ये अमाउंट लाख रुपए तक बढ़ जाता है, 80,000 से 1 लाख, और उनकी यदि कंपोजिट डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये अमाउंट 1.5 लाख तक भी मिलता है और ये अमाउंट टैक्स फ्री है। ये कब तक था? ये पैनल बैठने से पहले। अब इसमें एक इम्पेयरमेंट रिलीफ नाम का नया शब्द जोड़ा गया है जिसके ऊपर सरकार ने जवाब दिया है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसके बाद ये इम्पेयरमेंट रिलीफ के ऊपर टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है वो डिसाइड किया जाएगा। सोर्सेज इन द गवर्नमेंट सेड दैट डिसेबिलिटी अमाउंट हैज इंक्रीज्ड सस्टेनली इन द लास्ट 2 years एंड इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड ₹4,000 करोड़ इन 22-23, जो मैंने आपको पहले बता दिया है।
At the same time, the total defense pension for 23-24 is estimated to be up to rupees 1.38 लाख करोड़। पिछले साल जब ये आंकड़ा निकला कि 4,000 करोड़ रुपए डिसेबिलिटी पेंशन के तौर पर दिया गया, तो अगले साल यानी 2023-24 के लिए जब एस्टिमेट निकाला गया तो ये आंकड़ा डिसेबिलिटी पेंशन को मिलाकर और बाकी जो पेंशन है 1.38 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आगे है कि सीएजी रिपोर्ट्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन, यानी सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, उसमें सीएजी ने क्या पॉइंट आउट किया था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, in the CAG report in the parliament, the question was raised about the disability pension, why army officers including medical ones retire with more pension। यानी जो आर्मी के अफसर है और साथ साथ इसमें जो मेडिकल्स के अफसर है, डॉक्टर है, बाकी मेडिकल्स के जो जेसीओ जवान है, वो ज़्यादातर डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही क्यों रिटायर होना चाहते हैं। द CAG हैड आल्सो आस्क्ड टू फाइंड आउट द रीजन फॉर डिसेबिलिटी ऑन रिटायरमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, यानी इसके साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं वो ज़्यादातर डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही क्यों रिटायर होना चाहते हैं, इसके ऊपर कारण जानने के लिए भी केग ने रक्षा मंत्रालय को कहा था। द CAG रिपोर्ट सेड दैट आउट ऑफ 40% रिटायर्ड ऑफिसर्स 36% आर इन डिसेबिलिटी रेंज, यानी 40% जो अधिकारी रिटायर होते हैं उनमें से 36% अधिकारी डिसेबिलिटी लेके ही रिटायर होते हैं। अनदर ऑब्जर्वेशन इन द रिपोर्ट वाज दैट द परसेंटेज ऑफ मेडिकल अफसर्स हु रिटायर्ड विद डिसेबिलिटी पेंशन वाज सिग्निफिकेंटली हायर एज कम्पेयर टू अदर ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी, यानी AMC के आर्मी मेडिकल कोर के जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो दूसरों को डिसेबिलिटी ग्रांट करते हैं, वो डॉक्टर खुद बाकी अधिकारियों की बजाय अपने आप को डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही क्यों रिटायर होना प्रीफर करते हैं। ये केक के ऑब्जर्वेशन थे डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर। अब आता है कि कंपेंसेशन फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटीज सफर्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल इंक्लूड बैटल कैजुअलिटीज, वार वाउंडेड एंड डिसेबिलिटीज ड्यू टू सर्विस कंडीशंस। साथ ही साथ द डिसेबिलिटी एलिमेंट फॉर 100% डिसेबिलिटी फॉर वेरियस रैंक इज 30% ऑफ इमोलमेंट्स लास्ट ड्रान एंड इज प्रोपोर्शनेटली लोअर फॉर डिसेबिलिटी लेस देन 100%। 30% मिलता है, इसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। पर्सनल विथ लेस देन 20%, यानी 20% से जिसकी नीचे डिसेबिलिटी परसेंटेज होता है तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन एलिमेंट वगैरह ये नहीं मिलता है। और इनवैलिड पेंशन टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सन, इसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि 4 जनवरी 2019 को एक पॉलिसी निकली थी, उस पॉलिसी के मुताबिक 10 साल से कम सर्विस वालों को भी डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी। लेकिन अब जो 21 सितंबर 2023 को पॉलिसी निकली है, इसमें इसके ऊपर बदलाव कर दिया गया है और 4 जनवरी 2019 से पहले 10 साल से कम जिनकी सर्विस होती थी उनको डिसेबिलिटी पेंशन मना कर दी जाती थी। तो इस प्रकार जितने भी नाना केसेस थे उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है, या तो एग्रीवेटेड बाई और एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए और 10 साल से ज़्यादा सर्विस होनी चाहिए, ऐसा नियम पहले था। और 4 जनवरी 2019 से यह 10 साल का नियम हटा दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जवान हो, कितने भी साल सर्विस हो, यदि उसकी डिसेबिलिटी एग्रीवेटेड बाई और एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन दी जानी चाहिए। तो इन सब प्रावधानों के बाद में ये जो इंटर सर्विसेज पैनल है वो गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद फाइनली 21 सितंबर 2023 को नई पॉलिसी जिसका नाम है इम्पेयरमेंट रिलीफ एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023, इस पॉलिसी को लाया गया है। तो इसके पीछे जो भी कारण थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा इसको पॉइंट आउट किया गया कि ये 21 सितंबर 2023 का लेटर अचानक रक्षा मंत्रालय कैसे निकाल सकता है। तो रक्षा मंत्रालय ने अचानक नहीं निकाला, इसके ऊपर काफ़ी लंबे से काम चल रहा था। इंटर सर्विसेज जो पैनल था उसने अपनी रिपोर्ट फाइनल पेश की थी और उसके बाद ये नई पॉलिसी जारी की गई है। तो ये थी जानकारी न्यू डिसेबिलिटी पेंशन पॉलिसी के ऊपर। जानकारी आपको अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हो या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें
ताकि आगे जो भी आपसे जुड़ी हुई, आपके कल्याण से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल द्वारा पब्लिश की जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.